हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 5 हल करेंगे, कक्षा 8 इंग्लिश के लिए। अब देखिए भी हमने पहले 4 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन 1 नंबर देखिए भी, द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। कवि है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। अब यहाँ पर देखो भी, माउंट एवरेस्ट क्या भी एक चोटी है। कोई भी पहाड़ है या श्रृंखला है, उसकी जो चोटी होती है, हाईएस्ट बिंदु होता है, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे गुरु शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है भी नो आर्टिकल आएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हुआ भी राइट होगा। अगर यहाँ पर अरावली होता, हिमालयाज होता, तो यहाँ पर द आर्टिकल आता, क्योंकि वो स्पेशल होते। ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हिमालय आता है, अरावली पर्वतमाला आता है, तो यहाँ पर आप द आर्टिकल लगाएंगे, अन्यथा आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड क्लासरूम। निम्न में से कौन सा शब्द है जो क्लासरूम से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखो भी, क्लासरूम में डस्टर होता है, चौक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, बेड नहीं होता। बेड होता है घर पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। हमारे चैनल पर अभी न्यू एक वीडियो पब्लिश हुआ है, जिसमें हमने 35 ऐसे प्रश्नों का शामिल किया है। 2 नंबर प्रश्न है उनको सेम के सेम, तो वो जरूर देखें आप, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। आपको यहाँ पर डिफरेंट साउंड चूज करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है उसमें 2 लेटर हैं ई और ए, इसके अंडरलाइन की गई, इनकी साउंड चेक करनी है। ईयर, डियर, फियर, ये अर्ली है। यहाँ पर ई और ए है, वो ए की ध्वनि दे रहे हैं, अर्ली। ये ई की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अब क्या होगा भी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, शी यूजुअली हिंदी। अब यूजुअली क्या है भी एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। अर्थात अगर यूजुअली आता है, सेल्डम आता है, ओफन आता है, तो वहां पर आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाएंगे। अब करता देखो भी, सी एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर एस या ईएस जरूर आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा, स्पीक्स आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक वेरी मच। अब यहाँ पर देखो कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो यहाँ पर देखो भी हुम, हु जो हु में से एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब देखो भी प्रिंसिपल हु, मोस्ट हु के बाद में यहाँ पर क्रिया आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। यहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं करें, अब हुज और हुम में से एक का प्रयोग करना है। दिस इज द प्रिंसिपल, यह वही प्रिंसिपल है जिसे बहुत से विद्यार्थी लाइक करते हैं। जिसे, जिसे के लिए क्या आएगा भी हुम आएगा, क्या आएगा भी हुम। अगर यहाँ पर कोई नाउन आती है, इसके बाद में कोई वर्ब आती है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हुम का प्रयोग करोगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भी राइट होगा। 1 द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल। 1 ऑफ द जर्मन्स, जर्मन जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति है, वो बोतल को हिला रहा था। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, आई गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे। मैं आपको आपके जन्मदिन पर एक घड़ी दूंगा। अब इसमें क्या है, प्रोमिस किया गया, क्या क्या वादा किया गया है कि मैं आपके जन्मदिन पर आपको एक घड़ी गिफ्ट में दूंगा। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर प्रोमिस हो, तो यहाँ पर आई के साथ में क्या आएगा भी विल का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। याद रखना, अगर कोई धमकी दी जा रही हो, वादा किया जा रहा हो, तो उस सेंटेंस में आई के साथ में सेल की बजाय विल का प्रयोग होता है। इनको कलर्ड फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं भी कलर्ड फ्यूचर कहते हैं। आगे देखिए भी, पार्ट 2 में 8 से 11 नंबर प्रश्न है। इसमें जो ब्रेक दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको पूरा करना है। द लेडी वॉज इन ए व्हील चेयर, और है वो व्हील चेयर में थी। यहाँ पर वॉज वर आया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब आएगी। गार्डन होता है बगीचा, फोल्डेड होता है फोल्ड करना हाथों को या किसी वस्तु को। सिटिंग होता है बैठा हुआ, बैठना। सिल्वर, ईयर्स होते हैं कान। अब यहाँ पर देखो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो यहाँ पर सिटिंग आएगा। बूढ़ी औरत है वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी।
हर हैंड्स, उसके हाथ क्या थे भी, इन हर लैप, अपनी गोद में, फोल्डेड थे। तो यहाँ पर क्या है, फोल्डेड, फोल्ड किए हुए थे। शी हैड व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन, उसने क्या कर रखा था अभी, सिल्वर व्हाइट हेयर। यहाँ पर क्या है अभी, उसके बाल कैसे थे भी, सिल्वर व्हाइट हेयर थे। यहाँ पर सिल्वर आएगा, सिल्वर चांदी जैसे, जो सफेद बाल होते हैं वो चांदी जैसे दिखते हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द, वह देख रही थी, किधर देख रही थी भी, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। यहाँ पर क्या आएगा अभी, गार्डन, बगीचे में देख रही थी। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी 12 नंबर प्रश्न देखो भी, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। कॉक, कॉक होता है मुर्गा, आपको मुर्गी लिखना है। किसमें से होता है भी, HEN, हेन होता है। स्टेग होता है बारहसिंगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टेग का क्या होगा भी, हाइंड होगा। क्या होगा भी, हाइंड। ये अच्छा वर्ड है, HIND, हाइंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको जो मिसिंग लेटर है उनको लिखना है। ये है ग्लिम्पसेस, ये है TNGU, टंग, टंग माने जीभ, ग्लिम्पसेस होती हैं झलकियां। यहाँ पर क्या लगाओगे भी, आई लगाओगे, और यहाँ पर क्या लगाओगे भी, ई, ग्लिम्पसेस। और TONGUE, टंग, टंग मीन्स क्या होती है भी, जीभ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कंजक्शन है। वी मस्ट वेयर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए जब ड्राइविंग द कार, जब हम कार चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर वाइल आएगा। क्या आएगा भी, वाइल। वी मस्ट वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए मिलेंगे आपको, और ये रोड सेफ्टी से संबंधित पैराग्राफ आने वाला है। यहाँ पर ऑलवेज ब्रेक स्लोली, हमेशा जो ब्रेक होते हैं वो धीरे धीरे लगाने चाहिए। यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर एक वर्ड है अप्लाई, अप्लाई है। क्या है अभी, अप्लाई। ऑलवेज अप्लाई ब्रेक्स स्लोली। यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, अब आपको बार बार हॉर्न बजाना चाहिए या यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर आएगा अवॉइड, अवॉइड यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, बार बार हमें हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंस को एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सतलज फ्रॉम ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स द मानसरोवर लेक द। अब यहाँ पर देखो भी, सतलज नदी है वो मानसरोवर नदी से निकलती है। यहाँ पर क्या आएगा, पहले द आर्टिकल आएगा, क्योंकि नदी से पहले क्या आता है भी, द आर्टिकल आता है। द सतलज, वर्ब आएगी, क्या आएगी यहाँ पर, के बाद में ओरिजिनेट्स, कहाँ से निकलती है भी, फ्रॉम द मानसरोवर लेक, फ्रॉम मान सरोवर लेक। शेड्यूल्ड स्टडी एंड मैक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पहले करता आएगा, करता क्या होगा अभी, एक विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा है भी, इंटेलिजेंट है। एक क्या आएगा अभी, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके बाद में वर्ब आएगी, क्या आएगी भी, मैक्स। शेड्यूल स्टडी, इस प्रकार आप इसमें अप्लाई करोगे। पार्ट नंबर 3 में देखो भी, यहाँ पर एक आपको पैसेज मिलेगा, इसके कुछ प्रश्न नीचे दिए गए, उनको आपको लिखना है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, जितनी सारी भावनाएं जो मेरे अंदर से पैदा हुई थी। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट के सबसे ऊपरी चोटी पर खड़ा था। लुकिंग आवर माइल्स ऑफ
पेनोरमा बिलो अस, मेरे नीचे में मीलों देख सकता था दृश्यों को। द डोमिनेट वन, एक भावना जो मेरे अंदर जाग रही थी, आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, वो क्या थी भी? ह्यूमिलिटी थी, मानवता। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर जो भौतिक स्वरूप है शरीर का, वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा था। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट इज ऑल ओवर, सब कुछ समाप्त हो गया। हाउ ईवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, ज्यादा खुश होने की बजाय, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर क्या भी थी कि दुख की कसक थी। वाज इट बिकॉज, ये इसलिए थी, या क्या ये इसलिए थी, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि मैंने जो चढ़ने के लिए जितना था उतना सब कुछ पूर्ण कर लिया। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब मेरे पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, अब यहाँ से जितनी भी सड़कें थी वो ऊपर की बजाय से भी नीचे जा रही थी। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जितना मैं चढ़ सकता था उतना हाईएस्ट पीक मैंने प्राप्त कर लिया, अब ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सभी रोड है वो नीचे की तरफ जा रही है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, आप क्या है, कोई भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद में आप हैं वशीभूत हो जाते हैं एक गहरे खुशी और कृतज्ञता के साथ में। इट इज जॉय, यह एक आनंद है, विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो जीवन के अंत तक चलता है। जो अनुभव लेते हो ना चढ़ने का, उसका जो आनंद है वो जीवन के अंत तक चलता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो अनुभव है ये आपको पूर्णतः बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, एक व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़ चुका है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसके क्वेश्चन आंसर देखो भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, वाई वाज देयर ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक दुख का लहर क्यों है भी उनमें? आप लिखोगे इट इज बिकॉज इट वॉज, बिकॉज, क्योंकि, यहां से लिखने के बाद में आप लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, यहाँ जो आई है वहां पर आप ही लिखोगे, क्योंकि जो ये फर्स्ट पर्सन में आप तो थर्ड पर्सन में लिखोगे, आई का ही बनाना है आपको। हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, कि आप अंतिम निर्णय तक, अंतिम चढ़ान तक पहुंच चुके हो, अब कुछ नहीं बचा चढ़ने के लिए। एंड सभी सड़कें हैं, रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, जो कि नीचे जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है वो हटा देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या था भी, इंटरोगेटिव था, हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। ये लिखना है यहाँ तक, ये वो है इट के बाद में लिखा जाएगा और क्वेश्चन नंबर कटेगा। बी देखिए, विच इमोशन वाज द डोमिनेंट वन ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब कोई व्यक्ति किसी चोटी पर पहुंच जाता है तो कौन सी भावनाएं पैदा हो जाती हैं? इसमें आपको लिखना है द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी was the dominant one on the summit of Everest. By what was the author overwhelmed, कवि है वो किसके द्वारा वशीभूत हो जाता है? आप लिखोगे द author was overwhelmed by, इतना लिखने के बाद में हम पैसेज में चलते हैं। यहां पर आप यहां से स्टार्ट करोगे, ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, यहां तक लिख दोगे, ये लाइन लिखोगे। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स, लेखक है क्या कहना चाहता है उस आदमी के बारे में जो माउंटेन पर एक बार चढ़ाई कर चुका है?
तो आप इसके आंसर लिखेंगे द राइटर डज हटेगा तो यहां होगा सेज दैट। इतना लिखने के बाद में पेचेज में देखते हैं हम, यहां से लिखोगे द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम मैन। ये यहां तक लाइन लिखोगे आप। नेक्स्ट देखोगे, हाउ लॉन्ग डज द जॉय लास्ट, कितने लंबे समय तक आनंद चलता है भी, आप बताओगे। द जॉय करता कौन है भी, द जॉय डज हटेगा तो लास्ट में क्या होगा भी, एस लग जाएगा, लास्ट ए लाइफ टाइम, ए लाइफ टाइम, जीवन के अंत तक। अब यहां पर आइडेंटिफाई होता है पहचान करना, एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, इनका विलोम सब लिखना है। सोरो होता है दुख, हैप्पीनेस होती है खुशी। सोरो का क्या होगा अभी, दुख का तो ये वर्ड आया हुआ है जॉय, आनंद। हैप्पीनेस का होगा सैडनेस, क्या होगा अभी, सैडनेस। ये भाववाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप में सैडनेस आ जाएगा। ये दोनों शब्द अपने पैसेज में है। क्वेश्चन नंबर 19-20 देखो, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ही वाज अफ्रेड, वह डर गया था, दैट इट माइट किक, यह लात मारेगा, एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ की गंध पाकर और उसको देखकर वह मिमियाएगा। कोई बच्चा होता है बकरी का, हिरण का, वो क्या करता है अभी, उसकी आवाज होती है, उससे बोलते हैं ब्लीट। ही स्कर्टेड, वह फंस गया, द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, एक झाड़ी में। इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, इतने वजन को साथ लेकर उससे लड़ना या मुसीबत को पार करना बहुत कठिन था। द फाउंड्स लेग कॉट इन द बुशेज, जो हिरण का बच्चा है उसके पैर हैं वो झाड़ियों में फंसे हुए थे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज अवन विद फ्रीडम, वह उसको उठा नहीं पा रहा था आजादी से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, प्रिकलिंग वाइन्स होती हैं कांटेदार जो लताएं हैं, उनसे बचाने के लिए उसने उसको प्रयास किया, उसके मुंह को बचाने के। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, उसका सिर हिल रहा था। बॉब्ड होता है हिलना जब वह चलता है, स्ट्राइड होता है कदम रखना। हिज हार्ट थम्प्ड, उसका हृदय भरा हुआ था। विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसकी उपस्थिति को लेकर। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब वह एक सड़क पर पहुंचा, ट्रेल होती है पगडंडी पर पहुंचा। वॉक्ड, वह चला जितना तेज चल सकता था। ही कुड अंटिल, जब तक कि ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक कि वह घर पर जो सड़क जाती है वहां पर न आ गया हो। ही स्टॉप टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए रुका। एंड सेट द फाउंड डाउन ऑन इट्स डिगलिंग लेग्स, और उसने जो बच्चा था हिरण का उसको लटखड़ाते हुए पैरों पर छोड़ दिया नीचे। इट वेवर्ड ऑन देम, वह अपने पैरों पर हिला। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसने बच्चे ने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया या मिमियाया। ब्लीट होता है मिमियाना। वाई वाज ही अफ्रेड, वह क्यों डरा था भी, ये आपको यहां से लिखना है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, यहां तक ये लाइन सेम की सेम लिखनी है आपको यहाँ पर। इसी प्रकार आपका पैसेज आएगा, आपको भी ऐसे लिखना है। वाई डिड ही शील्डेड इट्स फेस, अब यहां पर देखो भी ही का ही लिखोगे, डिड हटेगा तो यहां पर क्या आएगा अभी, शील्डेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इट्स फेस। अब अपने को पैसेज के अंदर यहां से ये लाइन है, ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम, उसने उसके चेहरे को किससे बचाया अभी, आप लिखोगे फ्रॉम प्रिकलिंग होता है कांटेदार, वाइन्स होती हैं लताएं, लताओं से बचाया उसको। अब रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, आपको बहुवचन बनाना है। लेग वन होती है टांग, इसमें आप क्या जोड़ोगे भी, एस जोड़ दोगे, लेग्स। बुश होती है झाड़ी, अगर कोई वर्ड होता है उसके अंत में एस आता है, उसका प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लग जाता है, BUSHES, बुशेज, झाड़ियां।
अगला प्रश्न देखो, वाई डिड हिज हार्ट थम्प, उसका हृदय है वो क्यों थमिंग कर रहा था अभी। यहां लिखोगे हिज हार्ट, हिज हार्ट, डिड हटेगा तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी थम की, थम्प्ड। अब आगे क्या करना है, पेशीज में चलते हैं हम। आपको यहां से विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, यहां तक ये लाइन लिखनी है। आगे देखो अभी, अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, कहां तक वह तेज चला, कहां तक वह तेज चला। इसके लिए लाइन देखो अभी पैराग्राफ में कौन सी है, आप लिखोगे यहां से, he reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। यहां तक लाइन लिख दोगे आप, आपका आंसर क्या होगा, भी सही होगा। द क्राई ऑफ द फॉन, जो हिरण का बच्चा है उसकी जो आवाज है उसे क्या है भी, इसमें आपका शब्द आया था ब्लीट, क्या है था अभी, BLEAT, ब्लीट, मिमियाना। आगे देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज पढ़ना है सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए इनका आंसर लिखना है। गांधी जी वांटेड टू लिव, गांधी जी रहना चाहते थे, जीना चाहते थे, लाइक ए पुअर विलेजर, एक गरीब किसान की तरह। ही ड्रेस्ड लाइक वन, वो एक गरीब किसान की जैसे कपड़े पहनते थे। एंड लिव्ड इन ए हट, एक झोपड़ी में रहते थे। हिज नीड्स वर वेरी फ्यू, उनकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी। एंड ही owned ओनली ए फ्यू थिंग्स, और उनके पास बहुत कम चीजें थी, बहुत ही कम चीजें थी। ही हैड ओनली 2 और 3 धोतीज, उनके पास 2 या 3 धोतीज थी। ए पॉकेट वॉच, एक जेब घड़ी थी। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक चश्मा का जोड़ा था। एंड ए पेयर ऑफ चप्पल्स, और एक जोड़ी चप्पल थी। लेड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, यहां देखो भी, ही एट, वो खाते थे, फ्रॉम ए वुडन बॉल, एक लकड़ी के कटोरे में, विद ए वुडन स्पून, ए लकड़ी की चम्मच से। गांधी जी लीड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, गांधी जी हैं वो विदेशी शासन के विरुद्ध में लड़े। गॉट अस और फ्रीडम, हमें आजादी दिलाई। बट ही फाउट विदाउट आर्म्स, वो बिना हथियारों के लड़े, आर्म्स होते हैं हथियार। ही प्रैक्टिस्ड अहिंसा, ठीक है अभी, अहिंसा एन है, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और वाज फियरलेस, और निडर थे। द फॉरेन रूलर पुट हिम इन जेल ए नंबर ऑफ टाइम्स, जो विदेशी शासक थे उन्होंने उनको जेल में बहुत बार डाला। बट ही डिड नॉट हेट देम, परंतु उनसे घृणा नहीं करते थे। ही नेवर हेटेड एनीवन, वो किसी से घृणा नहीं करते थे। ही लव्ड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के सभी लोगों से प्यार करते थे। सो पीपल एवरीवेयर कॉल्ड हिम ए महात्मा, इसलिए लोग उनको महात्मा कह के बुलाते थे। हाउ डिड गांधी जी वांट टू लिव, गांधी जी कैसे जीवन जीना चाहते थे भी, आपको यहां से ये लाइन, यहां से गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, यहां तक लिखोगे। 2 नंबर देखो भी, हाउ डिड गांधी जी फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, गांधी जी है वो विदेशी ताकतों के साथ में या शासन के विरुद्ध में कैसे लड़े भी। इसमें आपका आंसर क्या होगा भी, ये होगा, यहां दिया हुआ है, ही फाउट विदाउट आर्म्स, आपको यहां पर गांधी जी लिखना है। गांधी जी, डिड हटेगा तो फाउट आ जाएगा, फाइट का, फाउट विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के, अगेंस्ट फॉरेन रूल, अगेंस्ट फॉरेन रूल, विदेशी ताकतों या शासन के विरुद्ध में वो बिना हथियार के लड़े। वाई डिड पीपल कॉल गांधी जी महात्मा, लोग गांधी जी को महात्मा क्यों बुलाते थे भी, आप लिखोगे, कर्ता कौन है अभी, पीपल, डिड हटेगा तो आएगा कॉल्ड गांधी जी महात्मा, आगे लिखोगे बिकॉज, क्योंकि। अब आपको यहां से आगे लिखना है, ही नेवर हेटेड एनीवन, ही लव्ड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यहां तक ये लाइन लिखनी है।
सेम की सेम इसके आगे, क्योंकि वो सभी किसी से घृणा नहीं करते थे, सभी से प्रेम करते थे, इसलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। विच थिंग डिड गांधी जी है, गांधी जी कौन सी चीजें रखते थे भी? अब आप लिखोगे गांधी जी डिड रटेगा तो हैजा क्या होगा अभी? हेड। इसके बाद में आप यहां से स्टार्ट करोगे, गांधी जी आ गया हेड, ओनली 2 और 3 धोतीज, ए पॉकेट वॉच, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड ए पेयर ऑफ चप्पल्स। यहां तक लिख देना आप सेम की सेम। यहाँ के ही पर आप क्या लिखोगे भी? ओनली गांधी जी लिख देना ही की जगह, क्योंकि ये गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर अस, हमारे लिए गांधी जी ने क्या किया अभी? आप बताओगे हमारे लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, ये इसके लिए आप लाइन लिखोगे यहां से, गांधी जी लीड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड गॉट अस और फ्रीडम। यहां तक ये सेम की सेम लाइन लिख दो। सी सेक्शन देखो भी, आइडेंटिफाई पहचान कीजिए एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको वन वर्ड लिखना है। वन हु डज नॉट फियर एनीवन, जो किसी से नहीं डरता, उसे क्या कहते हैं अभी? फियरलेस, FEARLESS, फियरलेस। आगे देखो भी, डीलिंग विद और इन्वॉल्विंग अदर कंट्रीज, तो यहां पर एफ से क्या बनेगा अभी? विदेशी, FOREIGN, फॉरेन, विदेशी, क्या बनेगा अभी? विदेशी। 23 नंबर प्रश्न देखिए अभी, रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको इनको दोबारा सीक्वेंस में, क्रम में लिखना है। देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स, एक बार एक भूखी लोमड़ी थी। ही प्रेज द क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस, उसने कौवे की उसकी मीठी आवाज के लिए प्रशंसा की। ही सा ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रॉस बीक, उसने कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा देखा। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रैन अवे, उसने रोटी का टुकड़ा लिया और भाग गई। द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक, मूर्ख कौवे ने अपनी चोंच खोली और द ब्रेड फेल डाउन, रोटी का टुकड़ा गिर गया। इसको कर्म करना है। पहले तो आप लिखोगे देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी, ये सेंटेंस सबसे पहले आएगा। इसके बाद में ये आएगा, उसने क्या देखा भी? एक रोटी का टुकड़ा देखा उसके मुंह चोंच में। 2 नंबर सेंटेंस आप ये लिखोगे। 3 नंबर क्या लिखोगे भी? उसने कौवे की प्रशंसा की बाद में, 3 नंबर ये लिखोगे। फिर उसने कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, 4 नंबर ये लिखोगे। फिर क्या किया भी? उसने वो रोटी का टुकड़ा लिया और वहां से भागी, 5 नंबर सेंटेंस ये लिखो। ये क्रम बनाओगे आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसमें देखो भी, पार्ट 4 में देखो भी, यू आर सीमा सुरेश लिविंग इन अजमेर, तुम सीमा या सुरेश अजमेर में रहते हो। यू टुक एडमिशन इन जैन सेकेंडरी स्कूल, आपने जैन सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। इन्फॉर्मिंग हर हिम अबाउट योर न्यू स्कूल, आपके नए स्कूल के बारे में आपको उसको बताना है। आगे देखो भी, इस अथवा में एप्लीकेशन आई हुई है। इमेजिन दैट यू आर अंकिता या अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, आप श्री जैन अजमेर में पढ़ते हैं। द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज ऑन 26 अगस्त, आपके बड़े भाई या बहन की शादी है वो 26 अगस्त को है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव, आपको 4 दिन छुट्टी लिखने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को। ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 25 नंबर प्रश्न है वो इसी प्रकार आपका माई हॉबी पर एक पैराग्राफ आया, लेख आया हुआ है, ये आप जरूर याद कर लें। और इसके अथवा में देखो भी एक स्टोरी आई हुई है, एक क्रो वी वेरी थ्रस्टी, ए थ्रस्टी क्रो की कहानी आई हुई है। कौन सी आई हुई? ए थ्रस्टी क्रो, इसका आप इसका ध्यान रखना थोड़ा, जैसे ए थ्रस्टी क्रो, ये नाम लिखोगे आप तो भी आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर कहानी आती है और उसका आपको पता लग जाए कि ये ऐसी कहानी है, इतना लिख के आओगे तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। और नीचे आप क्या लिखोगे भी? मोरल लिखोगे। क्या लिखोगे भी? मोरल। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? जैसे थ्रस्टी वाली जो कहानी है उसमें क्या है भी? विजडम ऑलवेज पेज, बुद्धिमत्ता हमेशा भुगतान करती है। कौवे ने क्या किया अभी? बुद्धिमत्ता से काम लिया, पानी मिल गया उसको, तो इसका भी आपको 1 अंक मिलेगा। और बीच वाला बॉडी है उसका आपको कितना मिलेगा अभी? 8 अंक मिलेगा। ये 10 नंबर की कहानी आएगी आपके 8th क्लास में,
यहाँ पर दिए में 1 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।